प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न है, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखना है। तो हमको एक स्थानीय मान सारणी दी गई है, यहाँ तक हमको दी गई है 1000वें नंबर तक, ठीक है। ये हमने अपने मन से लिख दिया है यहाँ पे अंक। तो हमको दिया है, हमको अंक बताने हैं, संख्या क्या है ये हमको बतानी है, और हमको सारणी मान में दिया है। जैसे पहले का अगर हम देखें तो सैकड़ा 0 है, तो 0 सैकड़े का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। 0 गुणा 100 0। दहाई भी 0 है, तो दहाई को क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, ऊपर लिखा है 10, तो 0.10, 3 एकम 3, इकाई से गुणा करेंगे। 2 को 10 से गुणा करेंगे 2/10, 5 को 100 से गुणा करेंगे 5/100, 0 को 1000 से गुणा करेंगे 1/1000 से, तो 0 गुणा 1/1000। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हम अंक लास्ट में लिख देंगे। तो देखो नंबर 1 में हमको दिया है 0 सैकड़ा का मतलब है 0 गुणा 100, 0 दहाई का मतलब 0 गुणा 10, सबको जोड़ना है। 3 इकाई का मतलब 3 एकम 3, 2 दशांश का मतलब 2 गुणा 1/10, और 5 शतांश का मतलब 5 गुणा 1/100, और 0 1000वें का मतलब है 0 गुणा 1/1000। ये तो नंबर 1 में ये मान आना है। अब ये कितना है देखो, 0 गुणा 100 0 हो गया, 0 गुणा 10 0 हो गया, बचा क्या 3 एकम 3, ये बचा 2/10, ये बचा 5/100, ये बच गया पूरा क्या हो गया, 0 से गुणा करेंगे 0। तो इतनी चीज़ें हमारे पास बची। तो क्या है 3 इकाई 2 दशांश और 5 शतांश। इनको अगर हम लिखेंगे तो 3 को 3 लिखते हैं, धन की जगह धन, 2 में जब 10 का भाग देंगे तो 0 के ऊपर 2, 1 के ऊपर दशमलव, और आगे से लगा देते हैं 0। और दूसरे के पीछे क्या लिखते हैं, देखो इस 0 के ऊपर 5 है, दूसरे 0 के लिए कोई दूसरा अंक है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 0 यानी कि, और 1 के ऊपर लगाते हैं दशमलव, और दशमलव से पहले लगा देंगे एक 0। तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 के पीछे कोई दशमलव है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो कहाँ होता है दशमलव होता है लास्ट में। अधिकतम कितने अंक हैं, 2 अंक हैं 0 के, तो सब में 2 2 अंक बना लो, ठीक है। ये इसके पीछे भी 2 0 लगा लिया हमने, और 0.005 में पहले से ही 2 हैं, तो अब जोड़ लेंगे, अब जोड़ना आसान हो जाएगा। देखो शतांश में 5 0 0, तो केवल 5 बचा। दशांश में 0 2 0 यानी कि केवल 2, फिर दशमलव का अंक स्थान है, उसके बाद 0 0 3, तो कितना आ गया 3.25। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले नंबर का जो आंसर आपका आया अंक जो है 3.25 हो गया। तो स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में हमको इस प्रकार से लिखना है, ठीक हो गया। नंबर 2 में हम आते हैं। नंबर 2 में क्या है देखो, 1 है सैकड़ा, तो 1 गुणा 100। दहाई में क्या है 0, तो दहाई को किससे गुणा करते हैं 10 से। इकाई में कितना है 2, तो 2 गुणा 1 हो गया। दशांश में कितना है दूसरे नंबर पे 6, 6 गुणा 1/10 हो गया। शतांश में है 3, तो ये जाएगा धन, यहाँ पर धन है 3 गुणा 1/100। हजारवें में 0 है, तो 0 गुणा 1/1000, ठीक है। जो जिस स्थान पे है उसको उससे गुणा कर दिया, सैकड़े वाले को 100 से करना है, दहाई वाले को 10 से, इकाई वाले को 1 से, दशांश वाले को 1/10 से, शतांश वाले को 1/100 से, हजारवें वाले को 1/1000 से। तो ये हो गया 100 एकम 100 धन 0.0, 2 एकम 2, 6 एकम 6/10, 3 एकम 3/100, 0 का मतलब 0 ये हो गया। तो अगर हम 100 को लिखेंगे तो 100 को 100 ही लिखेंगे। देखो शतांश तक है तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा देते हैं, ठीक है। 0 का मतलब 0 ही है, 2 में है 2 का मतलब क्या है 2.00, 6/10 का मतलब क्या है 0.6 आएगा, 1 0 और लगा देते हैं, और 3/100 का मतलब है 0.03, सबको जोड़ देते हैं। देखो शतांश में है 3 0 0 0, केवल 3। दशांश के स्थान पर है 0 6, केवल 6 है। इकाई के स्थान पर 2 केवल। दहाई में 0, और सैकड़े में 1, तो कितना 2 अंक के बाद दशमलव था, तो कितना आ गया 102.63। तो यहाँ क्या लिख देंगे नंबर 2 में 102.63, यानी कि क्या हो रहा है
देखो इकाई और दशांश के बीच में केवल दशमलव लग जा रहा है। यहाँ देखो 3 था पहले, 3.25, यहाँ क्या था 102.630, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे निकाल के आपको दिखाना भी है, सीधे आंसर आपको नहीं लिखना है। नंबर 3 में हम आते हैं। नंबर 3 वाले में क्या है, सैकड़ा जीरो ही है तो इसको नहीं लिखते हैं अभी। क्या है, केवल दहाई में क्या है 3 है तो 3 गुणा 10 कर लेते हैं। ये जीरो है इकाई, जीरो गुणा एक क्या हो जाएगा जीरो, जीरो गुणा 1/10 जीरो, शतांश में है 2 तो क्या कर देते हैं 2 गुणा 1/100 लिख लेते हैं, ठीक है। और हजारवे में है 5 तो 5 गुणा 1/1000, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 3.30, 2 एकम 2/100, 5 एकम 5/1000। तो जब हम क्या करेंगे 30 को दशमलव, देखो अब यहाँ क्या है, अधिकतम संख्या जो है 1000 है, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, तो हम 30 को लिख लेते हैं 30.000। इसी प्रकार 2/100 को जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो के बदले 2, दूसरे जीरो के बदले कुछ नहीं है तो जीरो, एक के बदले दशमलव, दशमलव से पहले से जीरो, कितने अंक है 2 अंक, 1 अंक और हम जीरो लगा देते हैं। धन 5/1000 का मतलब क्या है, जीरो के ऊपर 5, दूसरे जीरो के ऊपर कुछ नहीं है, तीसरे जीरो के ऊपर भी कुछ नहीं है तो जीरो, और एक के ऊपर लगाते हैं बदले में दशमलव और जीरो। अब सबके पीछे 3-3 अंक हमने लिख दिए पहले ही। तो शतांश में केवल है 5, नहीं क्या हजारवे में, ठीक है, शतांश में है केवल 2, दशांश में केवल 0 है, इकाई में 0, दहाई में केवल 3। तो कितना आ गया 30.025। तो यहां लिख देंगे 30.025। इसी प्रकार चौथे नंबर में जो हमको दिया गया है, नंबर 4 में हमको दिया है सैकड़े में 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 100, 200, ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर क्या सीधे में लिख दे रहा हूँ। फिर है दहाई में लिखा है 1 तो 1 गुणा 10, 10, इकाई में लिखा है 1, 1 एकम 1, दशांश में लिखा है 9 तो कितना हो जाएगा 9/10, शतांश में लिखा है 0 तो 0/100, और हजारवे में लिखा है 2 तो 2/1000। तो देखो 1000 आ रहा है तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे इसमें, तो सबके पीछे दशमलव के बाद 3-3 अंक लिख लो ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, गलती नहीं होगी। दशमलव के बाद 3 अंक, 10 का मतलब क्या है 10.000, एक का मतलब है 1.000, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 210 और एक 211 के पीछे लगा दें सीधे, ठीक है, नहीं तो सबके पीछे अलग लगा लेते हैं। 9/10 का मतलब क्या है 0.9 है, 9/10 का मतलब है 0.9, लेकिन हमें दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, 2 अंक और हमने लगा दिए ताकि 3 अंक हो जाएं। 0/100 जीरो ही है, बचा कितना 2/1000, तो जीरो के ऊपर 2 है, दूसरे जीरो के बदले कुछ नहीं है, तीसरे जीरो के बदले भी कुछ नहीं है, एक के बदले दशमलव और जीरो, सबको जोड़ देते हैं। तो देखो क्या है, हजारवें में नंबर में केवल 2 है, शतांश में देख लो दूसरा अंक दशमलव के बाद दूसरा अंक पीछे से, सब में क्या है 0 है। दशांश में देखो दशमलव के बाद तीसरे अंक में यहाँ क्या है 9 और कहीं कुछ नहीं है। इकाई दशमलव के बाद पहला अंक 0, 0, 1, 0, 0 तो 1 आ गया। दहाई में यहाँ दहाई वाला अंक है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 1, यहाँ 0, और सैकड़े वाला केवल 2 है, तो 211.902 क्या आ जाएगा 211.902 आ गया। इसी प्रकार पांचवें में 0 सैकड़े में देखा है 0, तो 0 का मतलब क्या है 0 ही रहा, 0 गुणा 100 0, दहाई में है 1 है, एक दशम 10 हो जाएगा, इकाई में 2 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, दशांश में 2 है तो 2/10 लिख लेते हैं, और शतांश में 4 है तो 4/100 लिख लेंगे, ठीक है। हजारवे में 1 है तो इसको लिख लेंगे 1/1000। तो देखो 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 10 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 12, 10 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 12, तो सीधे लिख लेते हैं 12, दशमलव के बाद 3 अंक ले लेते हैं क्योंकि बट्टे हजार में 3 अंक आएंगे, 10 और 2 दोनों को हमने जोड़ दिया, 2/10 का जो मान आएगा वो आएगा 0.2, हमको दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए तो 2 अंक और आप जोड़ दो। इसी प्रकार 4/100 का मान आएगा 0.0 के ऊपर 4
जीरो के ऊपर कुछ नहीं, तो एक अंक और लगा देते हैं जीरो, ताकि 3 अंक हो जाएं, और 1/1000 का मान आएगा 0.001। सबको जोड़ देते हैं। देखो 1000वें भाग में केवल और केवल 1 है, शतांश में केवल 4 है, दशांश में केवल 2 है, इकाई में केवल 2 और दहाई में केवल 1। तो कितना हो गया? 12.241 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 12.241। तो इस प्रकार स्थानीय मान सारिणी को देखकर दशमलव रूप में हमको लिखना था, तो हमने क्या निकाला? जो स्थानीय मान निकाला, इनका स्थानीय मान सारणी का मतलब स्थानीय मान निकाला, ये हमने गुणा करके, ठीक है। फिर सबको जोड़ दिया तो उत्तर आया हमारा ये, या अंक अब्लिक संख्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं।